कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विभिन्न प्रकार के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का भी तरीका होता है। तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स लिख दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक चीज़ को छोड़ दिया जाता है और उसमें कहता है कि निम्न ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शंस भरेगा फिल होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अभी यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि कुछ फुल फॉर्म्स को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी थोड़ी बहुत उनको भी मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और अगर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कोई भी एग्जाम्स में तो आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ फुल फॉर्म्स हैं उनको। सबसे पहला है NRA। तो NRA इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो NRA से फुल फॉर्म आएगा हम लोगों को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसमें यह कह रहा है कि सरकार के द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा और इसमें से सभी लेवल्स के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाएगा तो इसमें मैट्रिक, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो NRA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अगला जो फुल फॉर्म है वह है CET। तो यह है और इसका जो फुल फॉर्म है वह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में कहेंगे सामान्य पात्रता परीक्षा। तो CET तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो इसमें है कि सरकार जो भी भर्ती लेंगे उसमें सभी लेवल्स के एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाएगा। तो यहाँ पर साल में 2 बार CET के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे सरकार की ओर से कोई भी भर्ती के लिए। तो CET का हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला है NDHM। तो यह NDHM है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM का फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में क्या है कि प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य ID कार्ड मिलेगा और इसमें उसे उसका बॉडी से रिलेटेड उसके चिकित्सा के किस प्रकार से किए जाएंगे, उसका चिकित्सीय स्थिति क्या है, इसको देखा जाएगा और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो NDHM में प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य ID कार्ड मिलेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यह इसका फुल फॉर्म। अगला जो है फुल फॉर्म उसमें हमें देखना है तो NHA। तो इसका है NHA का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला जो है फुल फॉर्म जिसका देखना है वह है कि ABPMJAY। तो ABPMJAY इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और यह है कि भारत सरकार के योजना है जिसमें कमज़ोर जिसकी आर्थिक स्थिति है वैसे BPL धारक जो परिवार हैं उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य केस रहित बीमा योजना कराया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना जो 5 लाख तक का केस रहित मतलब बिना पैसे की ही यह योजना चलाई जा रही है। और इसमें BPL धारक जितने भी परिवार होंगे उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ABPMJAY का फुल फॉर्म हो गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला है SBM। तो SBM का फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहना चाहेंगे तो वह है क्लीन इंडिया मिशन। और यहाँ SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से देशव्यापी स्वच्छता अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह 2 अक्टूबर 2014 से ही पूरे देश पर देशव्यापी स्वच्छता अभियान चालू हुआ है। तो SBM का हो गया फुल फॉर्म स्वच्छ भारत मिशन यानी कि क्लीन इंडिया मिशन। अगला है
NEP, NEP, तो NEP का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। इससे पहले 34 वर्ष पुराने जो 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसका स्थान NEP 2020 यानी कि NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्ष पुराना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको यह अपना स्थान ले लिया है। तो NEP का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। LAC, तो यह है जिसका भी हमें फुल फॉर्म देखना है। तो LAC इसका फुल फॉर्म हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फुल फॉर्म है LAC का। और यह LAC इसलिए अभी जाना जरूरी है करंट में हम लोगों को कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, तो यहाँ पर सीमा रेखा का जो विवाद चल रहा था उसमें से 15 जून 2020 को एक हिंसक झड़प हुआ था और इसमें 20 भारतीय जवान मर गए थे और कुछ अगणित चाइनीज सैनिक मारे गए थे। तो 15 जून 2020 को यह वहाँ एक झड़प हुआ था जिसमें से 20 भारतीय जवान सैनिक मर गए थे और चीन के द्वारा सैनिकों की संख्या नहीं बताई गई है लेकिन कुछ अगणित संख्या में वहाँ पर भी सैनिक मारे गए थे। तो यह LAC पर हुआ था जहाँ पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद और सीमा रेखा पर झड़प हुआ था। तो LAC का फुल फॉर्म हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो इनसे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसको भी देखते हुए जाना है। और फुल फॉर्म जो है इनको तो जानना ही जानना है। अगला देखते हैं MERS। तो MERS जो है उसका फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो MERS का हो गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यह सऊदी अरब में सबसे पहला केस आया था 2012 में। और यह जो एक बीमारी है इसमें कफ, सांस लेने में दिक्कत होना और न्यूमोनिया इस बीमारी के लक्षण हैं। तो यहाँ जो MERS है उसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यह सऊदी अरब में सबसे पहले 2012 में इसके बारे में पता चला था। अगला है SARS, SARS। तो इसको हम लोग SARS पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यह MERS MERS के जैसा ही SARS भी है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसमें जो है जो लक्षण है उसका वह है बुखार होना, सिर दर्द, सूखी खांसी और न्यूमोनिया इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो SARS और MERS दोनों लगभग समान ही हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें से जो फुल फॉर्म है वह है COVID-19, COVID-19। तो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज आ जाएगा। तो कोरोना वायरस डिजीज होता है फुल फॉर्म कोविड। अब 19 जो है वह 2019 यानी 2019 में आया है, इसी कारण से इसको COVID-19 नाम दिया गया है। और इसका जो पहला केस है यह एक बीमारी है, तो इसका जो पहला केस आया था वह चीन में सबसे पहले आया था और यह 31 दिसंबर 2019 में यानी कि 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले चीन में आया था यह COVID-19 बीमारी। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो भारत में भी यह बीमारी यानी कि COVID-19 फैला हुआ है अभी वर्तमान में देखते हैं तो। और भारत में जो सबसे पहला केस आया था COVID-19 का वह आया था 30 जनवरी 2020 को। और 30 जनवरी 2020 को सबसे पहले भारत में आया था पहला केस केरल राज्य में। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। अगला देखते हैं PMMSY। तो यह है PMMSY। इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसमें मछली पालन और उसका उत्पादन, उसके रखरखाव, इन सारी चीज़ों की जानकारी देना है और बताना है ताकि मछली उत्पादन करने वाले या मछली पालन करने वालों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो PMMSY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला फुल फॉर्म है
NHAI का, तो NHAI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो काम होता है वह है कि देश के नेशनल हाईवे के राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल करना, उसका रखरखाव को और उसको मरम्मत करना, इन सारी चीज़ों की गतिविधि को सारी की सारी चीज़ें देखती है NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो है वह इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो SWADES स्वदेश, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं SWADES यह है, और इसका फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो स्वदेश का फुल फॉर्म हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो कोविड-19 के चलते विदेशों में जो भी भारतीय थे उनको वंदे भारत मिशन के द्वारा भारत लाया जा रहा है और लाया गया भी है। तो वंदे भारत मिशन के द्वारा जो कोविड से लौटे भारतीय नागरिकों को कौशल मानचित्रण अध्ययन संचालन के लिए एक पहल के तौर पर इस स्वदेश योजना को चलाया जा रहा है। तो इसमें से जितने भी भारतीय लौट रहे हैं उनको कौशल मानचित्र अध्ययन संचालन के लिए ही एक पहल के तहत उनको ट्रेंड किया जा रहा है। तो यह स्वदेश का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं कि स्वदेश का फुल फॉर्म हो गया स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक अच्छी पहल है जो कि विदेशों से जो भी भारतीय आ रहे हैं उनको थोड़ी सी ट्रेंड की जा रही है। अगला चीज़ देखते हैं UMANG, इसको उमंग भी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं UMANG उमंग। तो यह इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको फिर से देखते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग का फुल फॉर्म ये होता है। और यह जो है एक एप्लीकेशन से, इसमें मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी तो मौसम संबंधित जानकारी को इसके थ्रू से पता चलेगा। सरकार की ओर से यह चलाई जा रही है। तो मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी तो वह उमंग के जरिए पता हो जाएगी। तो उमंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से याद करके इसको बना सकते हैं। अगला जो है गोल, GOAL, इसको हम लोग गोल भी कहेंगे, गोल भी कह सकते हैं। तो GOAL, तो इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और यह भारत सरकार का फेसबुक के साथ में साझेदारी के साथ ही इसको किया जा रहा है। तो फेसबुक के साथ इसकी साझेदारी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो कि फेसबुक के साथ साझेदारी किया गया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको फेसबुक के साथ साझेदारी की गई है सरकार की ओर से। और इसमें डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह साझेदारी फेसबुक के साथ सरकार का किया गया है। तो डिजिटल मोड के माध्यम से जितने भी आदिवासी युवा हैं उनके टैलेंट हो, तो इन सारी चीज़ों को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए ही यह गोल को फेसबुक से साझेदारी करके चलाया जा रहा है। तो गोल का फुल फॉर्म हो गया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो यह थे कुछ फुल फॉर्म्स जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप सबों को इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ना छूटे। आगे भी हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो जो चैनल में नया है वह पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलती रहें। ऐसे ही कुछ जानकारियाँ भी आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।